अच्छा, मैं आपसे पता क्या सवाल करूंगी, जो लोग इस सिचुएशन में है, जैसे हिना ने आपको अपनी सिचुएशन बताई, अभी सना ने बताई, दूसरे लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, प्लीज आप उस पे बात करें। अभी मुझे ये नहीं सुनना कि इनको कैसे टैकल करना चाहिए, दूसरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों को सबसे पहले सपोर्ट इस तरह से करना है कि आपको पता है उस शख्स के साथ कोई मसला चल रहा है, जिसके साथ मसला होता है उसके लिए मसले बढ़ाए नहीं जाते, उसके मसले कम किए जाते। लोगों को नहीं पता कैसे कम करें। ठीक है, अब कम ऐसे करें कि आप देखें उनको मसले कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कौन से वो काम थे जो वो पहले किया करते थे, उनकी जिम्मेदारी में शामिल थे, उसमें कमी आ गई है, वो नहीं कर पा रहे, तो उसमें उनको वहाँ सपोर्ट दीजिए। ठीक है, जैसे खाना पकाना फॉर इंस्टेंस किसी की जिम्मेदारी है, नहीं पक रहा खाना, ठीक है, या फिर पक रहा है तो वो बहुत जैसे पड़ोसी हैं, जी, तो पका के भेज दें, कुछ कहने का मकसद है पका के भेजते हैं। फिर ये वाली बहुत अच्छी चीज़ है कि अपना साथ फराहम करें, अपना जो फिजिकल प्रेजेंस होना, साथ रहना, सपोर्ट देना। तो नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताएं, उस वक्त तो साथ ही नहीं चाहिए। तो आप ये कैसे फिगर आउट करें कि यू आर गोइंग थ्रू अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन? अच्छा देखिए, ये तो एक आपको खुद आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे होंगे उससे पता चल रहा है। नहीं, आम लोगों को नहीं पता होता, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। जिसके साथ हो रहा होता है, मुझे तो अगर मैं वो फिल्म ना देखती, मुझे क्या पता मुझे क्या हो रहा है। आपको लग रहा होता है यू परफेक्ट, कभी कभार कितनी नेमत होती है ना वैसे ये चीजें आपको जो पता चलती है। यहाँ पे भी जो लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी इनकी बातें सुन के ना उनको एकदम झटका लगेगा। हाँ, एग्जैक्टली। आपको समझ ही नहीं आ रही होती आपके साथ हो क्या रहा है। 3-4 चीज़ें बताती हूँ जिसमें चेंज आता है। ठीक है, आपकी सोचें बहुत चेंज हो गई हैं। पहले आप शायद कुछ अच्छा भी सोचा करते थे, पॉजिटिव भी देखते थे, अब आपको समझ में आ रहा है हर चीज में आप ढूंढ के नेगेटिव निकाल रहे हैं और सिर्फ जो नेगेटिव है वो आपको नजर आ रहा है। तुम इतना नेगेटिव सोच रही हो और हर चीज पे तुमसे फोन पे बात करो, तुम हर चीज इतनी बुरा साइड ऑफ चीज। तुम्हें अम्मी के कहने से तुम्हें एहसास हुआ था कि नहीं, कुछ गड़बड़ है? को बहुत टाइम लगा। मम्मा ने मुझे पूरी स्पेस दी कि चलो ठीक है अपना एग्जर्ट कर ले या कुछ भी। मेरे लिए क्या था, सबसे सॉफ्टेस्ट टारगेट कौन था? मेरा पंचिंग बैग वाज मम्मा या साथ है। अब शोहर से एक हद तक आप उसको पंचिंग बैग बना सकते हैं, बाद में आप खामोश हो जाते हैं। यही तो पंचिंग बैग माँ जो है वो हमेशा पैदा ही हुई होने के लिए, वो जितनी सब्र की कोई उसका शोहर गया, आई डिडंट गिव टूट्स अबाउट इट कि गया तो गया, मेरा तो बाप गया है। बल्कि ये भी नहीं पता था कि बाप के जाने पे इतनी नेगेटिव है। मतलब शोहर अच्छा भी कर रहा है तो बुरा लग रहा है, दुनिया अच्छी भी है तो बुरी लग रही है। बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कितना नेगेटिविटी को दूर कैसे करें सामने, लेकिन लेकिन देखिए ना, आप कह रही हैं कि आपकी सोचें बदल रही। जब आप उससे गुजर रहे होते हैं, जब मैं उस चीज से गुजर रही थी, अब मैं बात कर सकती हूँ ना, मुझे तो नहीं लग रहा था मैं नेगेटिव हो रही हूँ। मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूँ कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ? तो देखिए ना, 3-4 चीज़ें जैसे मैंने कहा, एक तो ये है इंडिकेटर, दूसरा ये है सोचों पे अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा, आपके जज्बात हर वक्त नेगेटिव है, मतलब आप खुशी नहीं महसूस कर पा रहे, आप हर वक्त एक बुरी स्टेट में, गुस्सा है या गम है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपका बिहेवियर चेंज हो गया, मतलब जो नॉर्मल रूटीन में आप चीज़ें आसानी से करते थे वो आप नहीं कर पा रहे, वो कैरी आउट नहीं कर पा रहे, सुस्ती बहुत ज़्यादा है, थक बहुत जल्दी जाते हैं, भूख में चेंजेस आ गए, या तो बहुत ज़्यादा लगने लगी है या कम हो गई है, नींद में चेंजेस आ गए, या तो बहुत नींद आने लगी है या फिर नींद बिल्कुल ही खत्म हो गई है। सारे सिम्टम्स को मैंने सोचा कि क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है या होने वाला है इसलिए हो रही है, सो दिस इज नॉर्मल। जो सैकड़ों साल से सैकड़ों औरतें इस कंडीशन में होती हैं, उनको ऐसा फील होता है, तो मुझे भी हो रहा है, मुझे इसको इग्नोर करना चाहिए एंड मूव ऑन। वो इग्नोर जो किया ना वो रह गया। यहाँ से मैंने पकड़ा इग्नोर, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपका लेथार्जिकनेस है, पानी से नहा लो बस। इग्नोर नहीं करना। वही वाली बात, जैसे इग्नोर वाली बात से मैंने वो भी पकड़ा कि जैसे इन्होंने कहा था कि इनके हस्बैंड की कैफियत ऐसी हो रही थी कि उनको खुद लग रहा था, इन लोगों ने इग्नोर नहीं कि उसका ब्लड टेस्ट कराया कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आप कर रहे होते हैं, नेगेटिव कर रहे हैं कुछ, उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। और अगर आप इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि तुमने इग्नोर, नॉर्मल है कि इग्नोर करना है उस वक्त। अब बहुत सी चीजें माएँ शादी के बाद भी नहीं बताती कि क्या चीज जिंदगी में होनी नहीं होनी, विच रिजल्टेड टू माय फर्स्ट मिसकैरेज। लेकिन आफ्टर लूजिंग, अब अम्मी को भी नहीं पता, मम्मी लॉस्ट हर पेरेंट्स। एक बाबा उनकी जब इंतकाल हुआ नाना का, तो सऊदी अरेबिया में थी, तो मम्मी तो कभी गई नहीं नाना के पास, मतलब ना तदफीन देखी ना कुछ। फिर उनकी बहन का भी ऐसे, तो वो भी एक अलग एक उसमें थी। तो कुछ चीज़ें हमारी माएँ और हमारी पिछली जनरेशन, उनको भी नहीं पता कि कैसे कोप करना नहीं करना।
ऐसा ही है। सो और उनका इग्नोरेंस, शायद ईमान भी ज्यादा जो होता भी है, आपकी वो सिचुएशन है सब्र कर उस वक्त लेते हैं। इग्नोर नहीं करें, Ignore ना उसकी करें। तह तक पहुंचे। उसको ये किसी वाली को बताएं, और अगर मतलब किसी दोस्त को बताएं, किसी ऐसे शख्स को बताएं मैंने जो आपसे समझ सकता सवाल है। एक्चुअली क्या किया था, जो सवाल कहीं कोर्स में खो गया, वो ये था कि जो हिना की सिचुएशन और जो सना की सिचुएशन थी, उसमें लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको क्या करना, क्या उन लोगों को इनको मशवरे देने चाहिए थे या बातों बातों में ताने देने चाहिए थे, वो सब, या इसके साथ जो हो रहा था इसको सब नेगेटिव लग रहे थे, उस वक्त क्या करना चाहिए लोग? देखिए, लोगों को पहले तो ये कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरा ये कि वो लोग फिर अगर वो बंदा खुद देखिए, नहीं समझ इनको रहा, सपोर्ट अलग तरीके से करना चाहिए, इनको इनको ऐसे। अलग तरीके वो से क्या करना सपोर्ट होनी क्योंकि चाहिए? अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक सपोर्ट जो सबको दे सकते हैं, आप उनको डॉक्टर के पास ले जाइए।